जय श्री राम। मैं अंशुमान त्रिवेदी, अखिल भारत हिंदू महासभा हिंदू युवक सभा जिला अध्यक्ष लखनऊ। साथियों, आज हमारे साथ प्रदेश कार्यालय पर सदफ सिद्दीकी जी, मुस्लिम युवती जो कि हैं सदफ सिद्दीकी जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं और उनका कहना है कि वो इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपनाना चाहती हैं। तो आइए जानते हैं ऐसा क्या हुआ कि वो इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म में आना चाहती हैं। तो सदफ सिद्दीकी जी, आपका पूरा क्या नाम है? मेरा नाम पूरा सदफ सिद्दीकी है। मेरे पिता का नाम मोहम्मद इफ्तिखार सिद्दीकी है। मेरी माँ का नाम फराह इफ्तिखार है। मेरे परिवार वाले मुझे घर से कहीं बाहर निकलने नहीं देते थे, बहुत ज़्यादा सख्ती और पाबंदी में रखते थे। मेरे पहनावे को लेके भी बहुत ज़्यादा रोक टोक करते थे, बोलते थे कि किसी भी गैर मुस्लिम से दूर रहना, इस्लाम ना मानने वाले लोगों से दूरी बना के रखने को बोलते थे कि वो लोग काफिर होते हैं, उनसे दूर रहो। और मुझे हर चीज़ में बहुत ज़्यादा सख्ती पाबंदी करते थे। बचपन से मेरी पढ़ाई बंद करवा दी थी, पढ़ने वढ़ने नहीं देते थे और इस्लाम को लेके मेरे अंदर कट्टरता भरना चाहते थे और ना जाने किस मुसलमान लड़के से मेरी शादी करवाना चाहते थे। बोलते थे कि तुम्हारी शादी मेरी मर्ज़ी से होगी, बहुत ज़्यादा सख्ती करते थे। मतलब मुझे बिल्कुल भी मेरी मर्ज़ी चलाने नहीं देते थे घर पे, किसी भी चीज़ में, हर चीज़ में बस अपनी मर्ज़ी चलाते थे। बोलते थे जैसा हम बोलते हैं वैसा करो। और जब मैंने ये बात घर पे बताई, जब मेरे रिश्ते की बात चलने लगी मेरी शादी की, तो मैंने घर पे बताया कि मैं रवि सिंह के नाम के लड़के से प्यार करती हूँ और उनसे शादी करना चाहती हूँ। तो मेरे पापा ने मुझे बहुत ज़्यादा मारा पीटा, मम्मी ने भी बहुत ज़्यादा बेल्टों से मारते थे और कमरे में बंद कर देते थे, कहीं आने जाने नहीं देते थे, किसी से मिलने नहीं देते थे। जो भी मिलने के लिए आता था, मेरा फ्रेंड या मेरी कज़न वगैरह, तो मुझे मिलने नहीं देते थे। कहते थे कि कोई ज़रूरत नहीं किसी से मिलने की। और 2 दिन तक के कमरे में बंद रखते थे, खाना पीना नहीं देते थे। और मैं अपनी मर्ज़ी से ही बयान देती हूँ, बिना किसी के ज़ोर दबाव ज़बरदस्ती के, कि मुझे अपने इस्लाम धर्म से बहुत घृणा हो गई है और मैं इस्लाम धर्म छोड़ के हिंदू धर्म अपनाना चाहती हूँ। क्योंकि मुझे अपने इस्लाम धर्म की कुछ बातें बिल्कुल पसंद नहीं है, जैसे पहनावे को लेकर, पढ़ाई को लेकर और आज़ादी को लेकर। मेरे इस्लाम में बिल्कुल भी लड़कियों को आज़ादी नहीं दी जाती है। बिल्कुल बोलते हैं कि पढ़ाई लिखाई की कोई ज़रूरत नहीं है, लड़कियों के लिए पढ़ाई नहीं बनी है। लड़कियां घर के लिए हैं, घर में रहें, काम करें। लड़कियों की शादी कर दी जाती है, बस घर गृहस्थी दे दी जाती है, वो करो। मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। मुझे पढ़ाई लिखाई बहुत शुरू से पसंद थी, पर मेरे पापा ने बचपन में ही पढ़ाई लिखाई बंद करवा दिया, मुझे पढ़ने नहीं दिया। और जैसे मैंने पढ़ा और सुना भी है कि हमारे पूर्वज हिंदू थे और मुझे अपने इस्लामिक त्यौहार जैसे बकरा ईद पसंद नहीं है, क्योंकि उसमें मासूम जानवरों की कुर्बानी दी जाती है। तो जैसा आप बता रहे हो, क्या आपको आपके ऊपर किसी ने कोई जोर दबाव नहीं बनाया? जैसे रवि ने कुछ आपसे कुछ बोला कि जो है अगर मुस्लिम नहीं, कुछ ऐसा कुछ हुआ? नहीं, मेरे ऊपर किसी ने कोई जोर दबाव नहीं डाला है और रवि ने भी किसी तरीके का कोई जोर दबाव नहीं डाला। मैं अपनी मर्जी से ही बयान दे रही हूँ कि मुझे अपना इस्लाम धर्म बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं हिंदू धर्म अपनाना चाहती हूँ। चलिए, आपने जो भी कहा वो सब हमने जो है सुन लिया है और आपकी जो भी मदद होगी वो पूरी की जाएगी। आपकी हम अखिल भारत हिंदू महासभा आपके साथ रहेगी और जिस प्रकार भी आपकी मदद करनी होगी, किसी भी प्रकार, चाहे वो शासन से हो चाहे प्रशासन से हो, वो जरूर की जाएगी। ठीक है, इसके लिए आप परेशान न होइए। आपसे कोई भी जो है आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने देंगे, कोई आपको परेशान नहीं कर सकता। जो आप बता रहे थे कि आपको धमकी दी जाती है कि अगर तुमने ऐसा कर लिया, मेरे घर पे धमकी दी जाती है कि अगर तुमने किसी हिंदू लड़के से शादी करी, जैसे रवि से ही, क्योंकि मैं उनसे प्यार करती थी, मैंने घर पे बताई ये बात, तो मेरी मम्मी पापा मेरी बहनें किसी को भी ये पसंद नहीं था कि रवि से मेरी शादी हो, क्योंकि वो लोग हिंदू लोगों से काफ़ी फीलिंग रखते हैं। तो मेरे पापा बोलते थे कि अगर तुमने रवि से शादी करी तो तुम्हें जान से मार देंगे और रवि को भी जान से मार देंगे। तो मुझे अपने को लेके और रवि को लेके खतरा है अपने घर वालों से कि वो मेरे साथ और रवि के साथ गलत कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको पूर्ण आश्वासन देता हूँ कि अखिल भारत हिंदू महासभा पूरी मजबूती के साथ आपके साथ खड़ी रहेगी, आपको सुरक्षा भी देगी और आपका जो भी प्रोसीजर है विवाह का और कन्वर्जन का, धर्म परिवर्तन का, वो सब कराएगी। ठीक है, आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए, हम सब आपके साथ खड़े हैं। ठीक,
इसी के साथ मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप लोगों ने जो भी सुना, आपने सुना भी और देखा भी कि कैसे क्या होता है, कैसे इस्लाम में लड़कियों को आज़ादी नहीं दी जाती है, कैसे उनको पढ़ाया लिखाया नहीं जाता है, कैसे उनकी शादियां कर दी जाती हैं। दोस्तों, अगर कोई हमारा जैसे भारत है वो जो है प्यार मोहब्बत से भरा देश है, तो अगर हम लोग आज नहीं उठेंगे और आज अपनी आवाज नहीं उठाएंगे तो कोई कल को हमारी आवाज नहीं उठाएगा। हमको खुद भी आवाज उठानी है और दूसरों की आवाज बननी भी है। जैसा आज जो हमारे समक्ष विवाद आया है, तो उसके लिए मैं आपसे बताना चाहूंगा कि मैं उसमें अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। जो मुझसे बन पड़ेगा वो सब कुछ मैं करूंगा। आप लोगों में से किसी के पास भी अगर कोई ऐसा विवाद आता है तो मेरे पास लेके आए, मेरे से जो हो सकेगा मैं वो करूंगा। और इन लोगों की बात रही, इन लोगों की शादी कराना, इन लोगों का जो सदफ का क्या कहते हैं धर्मांतरण का मुद्दा है वो धर्मांतरण कराना, ये सब मेरा काम है, ये मैं जरूर कराऊंगा। जय श्री राम, भारत माता की जय।